नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। कमाल की बात है, आपके साथ शेयर करनी है। सबसे अच्छी बात हम सब के लिए ये होती है कि हम जो भी सर्विसेज यूज़ करते हैं वो हमको कम से कम दाम पे मिलती रहें, और उसी के लिए नए साल पे रिलायंस की तरफ से, रिलायंस जियो की तरफ से हम आपको मिला है एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट। जो लोग रिलायंस जियो का सिम उपयोग करते हैं कॉल करने के लिए स्पेशली, उनको बहुत बड़ा तोहफा रिलायंस ने दिया है। कॉल्स को फ्री कर दिया है नए साल से। अब ये कमाल तो है, 31 दिसंबर डेट है और आज बहुत सारे इवेंट्स हुए, हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये मीडिया रिलीज़ के बारे में बात कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बीएससी को दिए स्टेटमेंट की बात कर रही है। ये डॉक्यूमेंट हमने आपको बीएससी के साइट से डाउनलोड करके दिखाया है, तो हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। सारी बातें आपको पता ही होंगी कि जो अभी समय आया कि रिलायंस जियो जो है वो 6 पैसे पर मिनट, 6 पैसे पर मिनट चार्ज करता था अपने कस्टमर से जब वो अदर ऑपरेटर पे कॉल करते थे। ठीक है, इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज होता है जो IUC चार्ज करके, तो ये 6 पैसे पर मिनट लगता था। अगर आप काफ़ी देर तक बातें करते रहे होंगे तो काफ़ी पैसा आपको चुकाना पड़ता रहा होगा अगर आप जियो का सिम यूज करते थे। लेकिन अब ये वापस सारी सर्विसेज फ्री कर रहा है जियो। नए साल का तोहफा भी समझ लीजिए, और जो भी चीज़ें हैं, कंपनी जो भी डिसीजन लेती है सोच समझ कर लेती है। क्यों ले रही है वो हम आप नहीं समझ सकते, लेकिन हम आपको कहा जाएगा कि नए साल का तोहफा रिलायंस जियो ने हम आपको दिया है। चलिए अब शेयर्स पे बात करेंगे, उससे पहले आपको कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो जान लेनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, 1 जनवरी से इंटरकनेक्ट और यूसेज चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि आपकी जो कॉल्स हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगी। ये हम आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी चीज़, जो ये सर्विस थी सितंबर 2019 से लगी हुई थी, हम आपको तब से पैसा पे करना पड़ रहा है। IUC चार्जेस जो है वो ट्राई जो है उसको देने पड़ते हैं, इंटरकनेक्ट चार्जेस होते हैं। खैर इसको हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब सारी बातें इस पे आ गई हैं कि जियो ने जो फ्री कर दिया, इससे इम्प्लीमेंटेशन करने पे, मतलब ये चीज़ जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो किसको क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर की। देखिए आज शेयर लगभग आधा पौन % के आसपास गिरा था। ठीक, 1980, 82, 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो यहाँ पर रिलायंस का स्टॉक लेने लायक है या नहीं। रिजल्ट वगैरह पिछले वाले काफ़ी अच्छे नहीं आए थे, लेकिन अगर जियो का पर्सनली रिजल्ट देखा जाए, स्पेशली अगर जियो का रिजल्ट देखा जाए तो वो बेहतरीन रिजल्ट था, और जियो एज एक्सपेक्टेड बढ़िया रिजल्ट देता रहेगा, जो कि अभी के हिसाब से सिनारियो बना हुआ है। अब एक दूसरे स्टॉक की बात करेंगे, भारतीय एयरटेल। 2 दिन से लगातार गिर रहे हैं क्योंकि इसकी सुगबुगाहट काफ़ी दिन पहले से आ गई थी, और देखिए बढ़िया ट्रेड किया था पिछले 1.5-2 महीने में भारतीय एयरटेल के स्टॉक ने, और अब ऊपर से गिरावट आ रही है। देखो ये गिरावट टेम्परेरी है, सेंटिमेंटल बेस पे है, क्योंकि एयरटेल जो है वो चार्जेस नहीं लेता था और अपने कस्टमर से यही कहता था बार बार ऐड में कि हम सब फ्री देते हैं, हम पैसा नहीं लेते हैं, आपको फ्री कहें और हम आपसे पैसा लें। जबकि इनके प्लान 100 रुपये महंगे हैं अगर हम कंपेयर करते हैं जियो के हिसाब से। ठीक, 100 रुपये या 50 रुपये, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप बताइएगा। आपके एरिया में इनका प्लान लगभग सेम है अभी सबका प्लान, तो आपके एरिया में कितना डिफरेंस है इनके जो टॉप लेवल के प्लान्स हैं, जो शायद 90 दिन नहीं 84 डेज़ के लिए जो प्लान्स आते हैं वो मतलब कितना डिफरेंस है एयरटेल और रिलायंस जियो में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एयरटेल का स्टॉक गिर रहा है, लेकिन इन दो लोगों की लड़ाई में एक तीसरे बंदे को मौज आई हुई है। कौन है? आइडिया का स्टॉक। आप देखेंगे आज 4-5% ये स्टॉक भागा है, ऊपर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्यों भाग रहा है, इसको भी गिरना चाहिए था क्योंकि ये तो फ्री दे रहे हैं। नहीं, जब दो बड़े लोग लड़ते हैं ना, तो जो छोटा, जैसे ये और ये अगर लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ये 2 बंदे हैं, अगर ये लड़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ बीच में तीसरा खड़ा है वो जब मौज पाता है, मतलब दोनों को लड़ते हुए देख रहा है, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये खुद मतलब इसको मौज आ जाती है। और अगर जिनको टेलीकॉम में स्टॉक खरीदना ही हो तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी, यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी, सोचते हैं कि चलो इसको ही खरीद लेते हैं क्योंकि इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि टक्कर यही दोनों एक दूसरे को देते हैं। ये खुद ही कह रहे होंगे हमारे तो कस्टमर वैसे भी लूज हो रहे हैं, हम क्या करें, हम उन दोनों की लड़ाई होगी तो हो सकता है कुछ कस्टमर हमारे पास आएँ। बाकी जो भी सिनारियो बना हो, यहाँ का अलग सिनारियो बन सकता है, न्यूज़ वगैरह का इवेंट भी यहाँ पर दिख सकता है। खैर वापस चलते हैं भारतीय एयरटेल के स्टॉक पे। यहाँ पर आज हमने आपको इंट्राडे में शॉर्ट कॉल भी दी हुई थी, अगर आपने ट्रेड किया होगा। बहुत बेहतरीन ट्रेड यहाँ पर बना था, आपको दिखा देते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रेड था, और ऐसे ही ट्रेड जब मिलते हैं तो कमाल के मतलब होता है ना कि इंट्राडे में जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है
तब आप चीज़ों को सही लेवल पे समझ पाते हो। देखिए हम यहाँ पर हमारा शॉर्ट सिग्नल जनरेट हुआ था और उसके बाद कितना बढ़िया फॉल दिया है, सारा का सारा टारगेट इसने हिट करके दिया है। कल आपको वीडियो में हमने आपको स्टॉक बताया हुआ था इंट्राडे के दौरान, भारतीय एयरटेल। रिलायंस के स्टॉक की बात करें तो आप देख लीजिए 23 साढ़े 2300 के आसपास से गिर के ये हमको 2000 के लेवल पे मिल रहा है। और ध्यान दीजिएगा निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे। अगर निफ्टी सर्वाइव करती है तो मैं पिछले हफ्ते से इसमें कह रहा हूँ कि अब निफ्टी को जो ऊपर लेकर जाने वाला है वो रिलायंस हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ इत्तेफाक समझते हो, रखते हो, तो आप भी रिलायंस को एक बार कंसीडर कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आपका ये पर्सनल डिसीजन होगा, आप रिलायंस खरीदते हो या नहीं। कम से कम स्विंग ट्रेड के लिए बाजार ऑल टाइम हाइज पे है तो यहाँ पर रिस्क है, तो विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना है। ध्यान इसी बात का रखिएगा। भारतीय एयरटेल को तकलीफ हो रही है क्योंकि वो पैसा नहीं लेते थे और अब रिलायंस भी पैसा नहीं लेगा, तो जो कस्टमर्स हैं वो जो पोर्ट करा के जियो से पोर्ट करा के एयरटेल में इस कारण जाते थे कि उनको पैसा देना पड़ रहा है 6 पैसे पर मिनट, तो अब वो रुक जाएंगे। अब जिनके पास नेटवर्क की दिक्कतें रहेंगी वही एक दूसरे ब्रांड में शिफ्ट करेंगे और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जियो के लिए, और एयरटेल के लिए नेगेटिव पॉइंट यहाँ से आया है। और अगर आप दूसरी बातें भी समझ रहे होगे कि किस तरीके से जियो के साथ मतलब ये कंपनियां अलग तरीके से कैंपेन भी चला रही हैं, ऐसा जियो का कहना था कि एयरटेल और आइडिया हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं कि हम किसानों के खिलाफ हैं, हमारी कंपनी किसानों के खिलाफ काम करती है। तो इस कैंपेन में भी इन लोगों का हाथ जियो ने बताया था, उसके कारण भी इनके शेयर्स में गिरावट आई है। बाकी ये जो गिरावट है कोई ऐसी गिरावट हम नहीं कह सकते बहुत बड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। टेक्निकली ये स्टॉक कल ही कमज़ोर हुआ था और इसीलिए मैंने आपको स्टॉक दिया था इंट्राडे के दौरान, लेकिन आज फंडामेंटल बेसिस पे एक सेंटिमेंटल बिहेवियर एयरटेल ने दिखाया है। आइडिया के स्टॉक की अगर आपसे बात कर लें जाते जाते, क्या यहाँ पर कुछ लेने लायक है? जी हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की संभावना बन रही है, लेकिन ये प्योरली टेक्निकल ब्रेकआउट की संभावना बन रही है। कई बार फेल भी हो चुका है। देखिए एक बार अटेम्प्ट किया, फिर यहाँ पर डिप लिया है और फिर ऊपर जाकर कोशिश किया, फिर से इसको वहाँ पर गिरावट मिली और फिर यहाँ पर निकलने की कोशिश किया, ऊपर से सेल ऑफ फेस किया है। आज के दिन में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बड़ा है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। तो क्या यहाँ से एक अपटिक आ सकता है? जी हाँ, पॉजिटिव रही बाजार तो ये भी स्टॉक देखते हैं। लेट्स सी कि इसमें कोई न्यूज़ तो नहीं है। न्यूज़ होगी तो आप जरा चेक कर लीजिएगा, प्लान्स वगैरह में हो सकता है कुछ यहाँ पर फेरबदल हुआ हो। बाकी टेक्निकली ये स्टॉक यहाँ पर स्ट्रांग बनता है, अगर बाजार पॉजिटिव रहती है तो एक बड़ा अपटिक दे सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड करने जा रहे हो तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखिएगा। रिलायंस में एक बात आपको बता देता हूँ कि जितना आपको यहाँ से नीचे मिल सकता है उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, एवरेज करने के लिए भी। आप अगर इन्वेस्टिंग की भी बात सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ से अगर रिलायंस 200-300 पॉइंट गिरते हुए आप खरीद सकते हो, मतलब कि अगर आप 5-5% 20 बार में इन्वेस्ट कर सकते हो अगले 20 हफ्तों में, और रिलायंस गिर रहा है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। रिलायंस का जो रेट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त के हिसाब से सही बना हुआ है, क्योंकि अगर बाजार में कोई क्रैश भी आता है तो रिलायंस उस क्रैश को बचाने में एक बार के लिए आगे भी खड़ा हो सकता है, निफ्टी को बहुत भयानक गिरने से भी बचा सकता है, और आने वाले समय में कुछ बड़े इवेंट्स भी हो सकते हैं रिलायंस में। तो ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव संकेत रिलायंस के लिए दे रही हैं। जियो ने जो किया है उसका हम वेलकम करते हैं। हम भी काफ़ी दिनों से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिलायंस भी बाकी लोगों की तरह, बाकी ऑपरेटर्स की तरह फेयर गेम में आ जाए। सारी की सारी चीज़ें जैसे कि इन्होंने वादा किया था, हम कॉल फ्री देंगे। आप देखते होंगे जो इंटरनेट है वो भी ये अनलिमिटेड रखते हैं। जब आपका यूसेज लिमिट खत्म हो जाती है उसके बाद भी 128 kbps पे भी अनलिमिटेड चलता रहता है। पहले की कंपनियां ऐसा नहीं करती थी। अब इन्हीं के कारण बाकी कंपनियों को मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। तो कम से कम इस चीज़ के लिए हमको ज़रूर एक थम्स अप देना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पसंद आया तो पता है आपको क्या करना है, नए साल का हमको गिफ्ट देना है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।